विजयादशमी के इस पावन अवसर पर सभी हिंदुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस आने वाले नवे नव वर्ष में आपकी सभी चिंताएं व्यक्तिगत रूप से दूर हो जाए और हमारी सभ्यता पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे धर्म पे और हमारे राष्ट्र पे जो संकट के गहरे बादल छाए हुए हैं वो सब छट जाएंगे और दूर दूर तक नई आशाएं, नई विश्वास और नई विजय की एक नई सोच लेकर के राजनीतिक समाज चलेगा। ऐसा हम इस पावन अवसर पर विश्वास करेंगे। हमारी संस्कृति में हमारे प्राचीन सभ्यता के काल से ही शस्त्रों को महत्व दिया गया है, क्योंकि शस्त्रों का उपयोग इस समर्थ समाज की रक्षा के लिए करना कर्तव्य है। अपने यहाँ धर्म कर्तव्य माना गया है। योग्य दृष्टि से हर एक चीज़ को करना यानी धर्मयुक्त धर्म संगत आचरण उसको कहते थे। धर्म धारयति इति धर्म ऐसा कहा जाता था। तो क्षात्र धर्म भी है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है कि धर्म की रक्षा के लिए जो खड्गधारी है उसको क्षत्रिय बोलते थे। और शस्त्रेण रक्षिते शास्त्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यह कहा गया है। क्योंकि शास्त्र जो है हमारे यहाँ, शास्त्र तो बहुत प्राचीन काल से आए हुए हैं और इतने इसमें इतना ज्ञान भंडार है, इतने अमूल्य संपत्ति है कि जिसको कितना भी आप अध्ययन करने का प्रयास करें वो अध्ययन पूरा इस आयुष्य में तो नहीं होगा, अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। इतना अधिक ज्ञान भंडार, प्रचुर ज्ञान भंडार अपनी धर्म ग्रंथों में है, विविध प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है। तो परंतु इनकी रक्षा करने के लिए शस्त्र की जरूर आवश्यकता होती है। इसलिए शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते ऐसा कहा गया है। शास्त्र की चिंता और चर्चा कब संभव हो पाएगी कि उसकी रक्षा करने के लिए शस्त्र जब उपयोग में लाएंगे। जैसा कि हमने प्राचीन काल से देखा था कि ये होता रहा था। लेकिन जब इसका प्रभाव कम हो गया समाज पर से, अहिंसा की जो कुरीति थी वो समाज पर थोड़ी थोड़ी छा गई, तो उस समय प्राचीन विश्वविद्यालय जो थे अपने थे, नालंदा का विश्वविद्यालय था, उसको जलाया गया। अनेक दिनों तक वो जलता रहा। मुस्लिम आक्रांताओं ने उसको जलाया। ज्ञान उनसे उनकी दुश्मनी तो वैसे देखा जाए तो ज्ञान से ही थी। अंधकार से भरा हुआ उनका धर्म जो था वो इसको मिटाना चाहता था और वो विश्वविद्यालय तो पूरे जल गए। जो नालंदा और तक्षशिला के जो ग्रंथालय थे, वो तक्षशिला तो खैर अभी इसमें पाकिस्तान में चला गया है। तो ये हालत हो गई। तो शस्त्रों को दुर्लक्षित करने का कारण यही संभव हो गया। इसलिए शस्त्र पूजन की आवश्यकता बताई गई है, जो कि हम लोग करते हैं। और अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी शस्त्र पूजन एक महत्वपूर्ण उत्सव माना है। यानी कि अभी विजयादशमी से पूर्व 2 दिन में अष्टमी के दिन शस्त्र पूजा की जाती है। जैसा कि आपने को अपने इतिहास में हमने पढ़ा है कि पांडवों ने शस्त्र पूजा की थी। उन्होंने जो शस्त्र बाहर निकाल के उसका पूजन किया था जब वनवास में चले गए थे पांडव, तो उस समय तो उसको एक छात्रवृत्ति जागरूक करने के लिए शस्त्र पूजन करने की आवश्यकता है, ऐसा के कथन से ये दृष्टिगोचर हो जाता है। और अभी वर्तमान समय में तो इसकी ज़्यादा अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश के ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर जो बहुत गहरे बादल, संकट के बादल गहरा आ रहे हैं, उससे अत्यंत प्रखरता से मुकाबला करना बहुत बहुत आवश्यक बन जाएगा भविष्य काल में। अगर इजराइल जैसा आक्रमण हमारे देश के ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी स्थिति आप अनुमान लगा सकते हैं। ये अशुभ वाणी नहीं है या कोई भविष्यवाणी नहीं है। जो कुछ हो रहा है, जो उनकी सोच है उसके अनुसार वो कर रहे हैं, उसके अनुसार उन्होंने इजराइल में किया। तो उसी सोच का अगर परिणाम इधर हो गया तो फिर भारत के ऊपर भी ऐसा आक्रमण हो सकता है। इसके लिए भारत सरकार को, भारतीय समाज व्यवस्था को और भारत की जो अन्य संरक्षण व्यवस्था है उसको भी तैयार रहना पड़ेगा। और राजनीतिक नीतियों को ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा। और जो गहरी नींद में गांधीवाद के सोए हुए लोग हैं उनको जगाना पहले पड़ेगा।
तो यह सबसे बड़ी आवश्यक बात इस साल में होने वाली है, ऐसा लगता है, क्योंकि इस जो संक्रमण 2014 में हुआ था, तो उसका एक दूसरा अध्याय अभी 2024 में प्राय लिखा जाना संभव हो सकता है, क्योंकि 2014 में पहली बार एक संक्रमण अपने देश में आया और इस संक्रमण काल का जो प्रमुख प्रतिनिधित्व था वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उन्होंने एक अवस्था जो पहले की अवस्था थी उससे देश को बाहर निकाला, जो मानसिक अवस्था थी वो भाव विश्व था उससे बाहर निकाला। ये पहला काम जो था उनका उन्होंने कर लिया, लेकिन उससे बहुत अधिक करना है। जो कूड़ा करकट जमा है 70 सालों का वो पूरी तरह से उसको साफ करना है। वो जो नए खतरे 10 सालों में ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनके ओर से जो खतरे आए हैं वो उनका मुकाबला करना, वो ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ों की बात आगे कर चल के होने वाली है। क्योंकि इसराइल के पे ऊपर जो आक्रमण किया गया था वो तो केवल एक ट्रेलर आप या टीज़र आप देख सकते हैं। इसराइल जैसे देश को भी उन्होंने भौचक्का करके रख दिया, उनकी सब व्यवस्था हिल गई, लगभग लगभग हिल गई और ज़बरदस्त उनको एक धक्का लग गया, एक सदमा पहुंच गया कि जिससे बाहर वो निकल नहीं पाए अभी तक कुछ लोग। तो ऐसा अगर हमारे ऊपर हमला होता तो हो जाए तो क्या करेंगे? ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, पहले भी मुंबई में हमला हो चुका है और उससे कुछ सीख लिया है, ऐसी बात नहीं है। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे तो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की और उनकी व्यवस्था और अत्यंत योग्य नियोजन के कारण ही राजनाथ सिंह जी के एक भी बम स्फोट नहीं हुआ, एक भी दुर्घटना नहीं हुई। अमित शाह भी गृह मंत्री के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन लेकिन ज़्यादा ज़्यादा उनको अभी इस साल में, नए साल में सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि देश के भीतर जो शत्रु है वो उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि संक्रमण काल में मोदी जी ने अपना शासन स्थिर किया और फिर से एक बार चुनकर आ गए और फिर से एक बार चुनाव जीत कर सत्ता पे आने की संभावना है। और इससे भयकंपित होकर जो देश के शत्रु है वो देश के विघातक चरित्र का प्रकटीकरण करने वाले हैं और उनको सहकार्य करने वाले 5-6 नेता ही, केवल 5-6 नेता है ये। तो वो ये इनका जो कारस्थान है वो बाहर के लोगों से मिलकर के ज़्यादा गहराया जा सकता है। तो इस आने वाले साल में, इस चुनावी वर्ष में बहुत ज़्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा सरकार को और सभी जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा।